कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं शनि ग्रह के ऊपर। शनि ग्रह से रिलेटेड 9 विशिष्ट उपाय मैं आपकी सेवा में लेकर आया हूं। जिस किसी भी व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी जो होती है, स्पाइन जो होती है, या पीठ से रिलेटेड किसी प्रकार का भी दर्द रहता हो या किसी प्रकार की भी परेशानी हो, तो वहाँ पर आपका शनि वीक है, काफ़ी वीक है ये। क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो है वो आधार है आपके शरीर का एक प्रकार से, तो वो वीक है। तो ये सीधे तौर पे दर्शाता है कि शनि ग्रह जो है उससे आने वाली जो ऊर्जा है आपके शरीर में जो है वो ठीक प्रकार से रिजल्ट नहीं दे पा रही है किसी कारणवश। आपका मकान है, मकान में कुछ कुछ दिन के बाद रिपेयर मांगता हो, कहीं भी पानी रिसता रहता हो कुछ कुछ समय बाद, बहुत अच्छा मटेरियल आप यूज करते हैं, बहुत अच्छी लेबर आप लगाते हैं, फिर भी ये परेशानी आती हो, तो उस घर का शनि वीक है। जिस घर में ये नियम ना हो कि जो खाने का जो समय है वो बहुत आगे चला जाता हो जैसे सुबह का नाश्ता हो रहा है 11:30 बजे, दोपहर का भोजन हो रहा है शाम को 5:30 बजे, रात्रि का भोजन हो रहा है रात को 12:30 बजे। ये शनि वीक है उस घर का। जो बच्चे स्टूडेंट हैं, नींद ही ना आती हो उनको रात को, कितनी भी जल्दी उठ गए हो सुबह और बहुत परिश्रम भी करा है, फिर भी नींद जैसे गायब हो जाती है बिस्तर में जाते ही, तो उस बच्चे का शनि वीक चल रहा है। वो तो बहुत इंप्रूव करना जरूरी है। इसमें तो बच्चा परेशान हो जाएगा कि मैं सुबह जल्दी भी उठता हूं और शरीर भी मेरा थक जाता है और फिर भी मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, बहुत सोने का प्रयास कर रहा है, तो शनि वीक है वहां का। जिस भी व्यक्ति को किसी न किसी रूप में किसी भी प्रकार से दवाइयों पे आश्रित रहना पड़ता हो, कुछ कुछ समय बाद कोई ना कोई दवाई उसके शरीर में जाती रहती हो, तो ये शनि वीक है। बड़े बड़े बिजनेस चलाने वाले लोग, चाहे वो जेंट्स हों चाहे लेडीज़ हों, या छोटे व्यापार चलाने वाले जेंट्स और लेडीज़, बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन, आपके यहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति है जो आपका एम्प्लॉय है, चाहे वो आपके लिए चाय बनाता हो, सफाई करता हो, उससे आपको प्रॉब्लम आ रही है बेवजह, तो वहाँ का शनि वीक है। आप बहुत अच्छा सामान बनाते हैं, आप बहुत अच्छा सामान बनाते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, फिर भी जो आपका प्रोडक्ट है वो पीछे रह जाता हो किसी वजह से, तो ये आपका शनि वीक है। आपका वाहन है, वाहन आपका बहुत सुरक्षित खड़ा हुआ है, फिर भी किसी न किसी प्रकार से पता नहीं कौन आके उस पर स्क्रैच मार जाता है, शीशा तोड़ जाता है, या जब कभी भी आप वाहन अपना निकालो तो कोई ना कोई ऐसी वजह बन जाती, कुछ ना कुछ वो गाड़ी आपकी लगी जाती है बेवजह, जिसको बोलते हैं। मतलब मेरा अर्थ जो है, वाहन भी प्रभावित होता हो, शुक्र प्रभावित होता हो आपका, शुक्र प्लस शनि, और जो बेवजह खर्चा आ जाता हो। दूसरी बात इसी में ही कि आप जब भी वाहन यूज करते हो तो आप प्रभावित रहते हो। मेरा मतलब कि आप जब अपना वाहन यूज करते हो तो वो दिन आपका खराब जाता हो, उस वाहन से ट्रैवल करके आप गए और ऐसी स्थिति बन गई कि आपका काम नहीं हुआ, तो वो शनि आपका बिल्कुल डैमेज हो चुका है। पूरा लोहे में बैठ के गए आप, नहीं हो पाया, तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो शनि की जो एनर्जी है वो वीक हो चुकी है बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग डैमेज हो चुकी है। उसके अलावा पूरे घर का जो माहौल है उसमें
किसी भी प्रकार का आपस में प्रेम ना रह रहा हो, सभी को ये लगता हो कि भाई जो है आगे क्या होगा, कि अनावश्यक डर जो घुस गया हो। अनावश्यक डर का मतलब है कि बैठे बिठाए आप सोचते रहते हो, एक जना नहीं, घर के सारी मेंबर, और विचार करते रहते हो, बहुत अच्छी प्लानिंग भी करते हो और वो सक्सेसफुल ना होती हो। परिवार के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। उसके अलावा आपके पड़ोस में कोई आपका पड़ोसी ऐसा है कि आप कितना भी अच्छा उससे व्यवहार कर लो, उसना कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर ही देनी है जिससे कि आपका जो है एक प्रकार से मानवता पे से विश्वास ही उठने लग जाए। भाई आज के बाद हम किसी के लिए भलाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि भलाई का सिला ही होता है, खासतौर से पड़ोसी के संदर्भ में। किराएदार आपने रखा हुआ है, वो आपकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाता हो, तो उस समय का शनि ठीक नहीं था जिस समय आपने किराएदार रखा। तो शनि जो ग्रह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि शनि एक प्रकार से सभी प्लैनेट्स के कर्मों का आधार है। सभी प्लैनेट्स एक बार आपको फल देने से पहले एक प्रकार से एनओसी लेते हैं शनि से, ये समझ लीजिए। भगवान शिव ने अधिकार दे रखा उनको, आप उससे हट नहीं सकते, बच नहीं सकते। और शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है, मैं आपको स्कैनिंग का एक सीक्रेट बताता हूं कि जब भी ढैया आती है, जब ढैया शुरू हो जाती है, मतलब 7:30 अब शुरू हो गई, तो शनि ग्रह जो फल देते हैं विपरीत, भगवान को बड़ा कष्ट होता है हृदय में कि बताइए मुझे ये काम करना पड़ रहा है, लेकिन उस कर्म को जो भुगतते हैं लोग, उसके पीछे भगवान का एक ही इच्छा और एक ही उद्देश्य रहता है कि मेरा बच्चा सीधे रास्ते आ जाए और समझ जाए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। शनि की जो इमेज जो बना रखी है ना लोगों ने, खतरनाक है, लोहा मत खरीदो, ऐसा मत करो, वो मत करो, डर के रहो। क्यों डर के रहो भाई? डर के तो वो रहे ना जिसके कर्म ठीक नहीं है, इसके कर्म अच्छे हैं, तो वो तो समझो इस ग्रह को। और जितने बड़े बड़े जो बिजनेस हो गए हैं लोगों के, जिनके छोटी छोटी दुकान से बड़े बड़े शोरूम हो गए हैं, पंचायती करते करते बड़े बड़े राजनेता जो हो गए हैं, ये सब शनि भगवान की कृपा से बनते हैं। समझिएगा इस बात को। अगर वो खराब है ग्रह तो फिर कैसे बना देता है आपको इतना ज्यादा? जो बच्चे जो मेरिट लेके जो विदेश में पढ़ने जाते हैं, विदेश का सुख भोगते हैं, बहुत अच्छा लड़कियों को, पुत्रियों को ससुराल मिलता है, लड़कों को ससुराल मिलता है, बहुत अच्छी बहू आपके यहाँ आती है, ये सब शनि के कारण ही संभव हो पाता है। इसे समझेगा शनि को। एक वो ग्रह वाला रट्टा जो सब लोग कई साल से लगाते आ रहे हैं कि ये कर दो तो ये ग्रह ठीक, ये कर दो तो ये ग्रह ठीक। कर्मों पे ध्यान मत देना, ग्रह को समझने की कोशिश कभी मत करना, फिर कहोगे कि फल विपरीत मिलता है। नहीं मिलेगा फल विपरीत। आप समझ तो जाओ एक बार प्रोसेस को, प्रकृति के प्रोसेस को समझ जाओगे, फिर कष्ट नहीं होगा, फिर तो सुख ही सुख रहेगा और आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे। तो 9 विशिष्ट उपाय आपकी सेवा में मैं शुरू करता हूं। नोट कर लीजिएगा इसको, कॉपी पेन ले लीजिएगा, मेरी प्रार्थना रहेगी। पहला उपाय, 1 वर्ष तक प्रत्येक शनिवार मजदूर वर्ग की अपने सामर्थ्य अनुसार चाय और कोई भी तली हुई चीज जैसे समोसा, पकौड़ा, मट्ठी इत्यादि के साथ अन्न सेवा करना। मजदूर वर्ग जो है सीधे तौर पर शनि भगवान को इंगित करते हैं। लेबर जो है 1 साल तक शनि का कोई भी उपाय जो है वो कम से कम 1 वर्ष तक करना ही करना चाहिए। उसके बाद इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये हमारा स्कैनिंग का अनुभव है। चाय के साथ कोई भी तली हुई चीज, समोसा, पकौड़ा, मट्ठी, ये तो मैंने जो मेरे को पता है वो मैंने बता दिया। और भी कोई चीज हो सकती है, घर की बनी भी हो सकती है, चाहे बेशक आप केवल 2 ही जनों को खिलाकर आइए। भगवान शनि का बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको।
बड़ी बड़ी फैक्ट्री ऑनर से मैं ये उपाय करवाता हूँ, उनकी फैक्ट्री में ये करवाता हूँ। प्रोडक्शन रहती है बहुत अच्छी, जो करोड़ों में टर्नओवर जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है, इसलिए सबसे पहले ही मैंने आपको ये दिया आपकी सेवा में। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, आपको बहुत कृपा और बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और कृपा और आशीर्वाद आपके साथ होगी तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, कामयाब हो पाओगे। दूसरा उपाय, अपने पहनने वाले जूते इत्यादि नित्य स्वयं साफ या पॉलिश करते रहना। फुटवेयर जो हैं आपके, ये भी शनि में आते हैं, पैर भी आपके शनि में आते हैं। बहुत अधिक जो जिनकी टांगों में दर्द रहता है अनावश्यक, गोडों से लेकर नीचे पैरों तक, जो बहुत ज्यादा स्त्रियों के, लेडीज के, जेंट्स के भी, और आजकल तो बच्चों को होने लग गया है। ये बेटा आपका शनि वीक होने लग रहा है उस समय, उसको रोकना चाहिए। तो झुक कर बैठेंगे, अपने जो पहनने वाले जूते हैं उनको साफ करेंगे, स्वयं पॉलिश इत्यादि करेंगे, तो शनि की रेंज हमने इंप्रूव होते हुए देखी है। क्योंकि जूता साफ करना और पॉलिश वगैरह करना, ये सब काम आप बेड पे बैठ के तो करोगे नहीं, इसके लिए तो जमीन पे बैठना पड़ेगा या थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, तभी साफ हो पाएंगे। तो जैसे झुकते रहेंगे तो शनि आपका इंप्रूव होता रहेगा। बस ये समझ लीजिएगा बात। ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत कल्याण करेंगे, और ये सीधे तौर पे शनि को इंप्रूव करते हैं। आपके जो शरीर में शनि ग्रह जो बैठे हुए हैं, शनि ग्रह की जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपके जीवन में फल देते हैं, और थोड़ा सा लगन के अनुसार भी चलते हैं। समझेगा इस बात को? तो ये सारी चीजें मिला के ही डिसाइड किया जाता है भाई शनि आपके कैसे रहेंगे। शनि जितने अच्छे उतने लंबे समय तक आप कामयाब रहेंगे। ध्यान रखिएगा, थोड़ा धीरे चलने वाले प्लैनेट है, इसलिए कृपा आएगी वो भी लंबे समय तक रहेगी, और विपरीत फल आएगा आपके कर्म अनुसार वो भी लंबे समय तक रहेगा। तीसरा उपाय, दैनिक भोजन में, अपने दैनिक भोजन में जीरा, काली मिर्च, लौंग और काला नमक इत्यादि का प्रयोग करना। लाल मिर्च आप अगर अधिक खाते हैं तो मेरी प्रार्थना रहेगी लाल मिर्च थोड़ी सी कम कर दीजिए, और जो हमारे यहाँ चलती है हमारे संस्कृति में काली मिर्च, उसका प्रयोग थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। एक तो आपका बुध जो गला है वो अच्छा रहेगा इससे, और बहुत उपयोगिता है काली मिर्च की। लौंग हो गई, जीरा हो गया, काला नमक हो गया, इन सब की बहुत उपयोगिता है। तो दैनिक भोजन में अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते रहते हैं तो भी शनि आपके बैलेंस रहते हैं। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ऐसा मत करिएगा, ऐसा भोजन मत बनाइए कि आपने बहुत अधिक उसमें लाल मिर्च भी डाली हुई, हरी मिर्च भी डाली हुई और वो डाली हुई। नहीं, ये कॉम्बिनेशन बिगाड़ देते हैं, फिर आपका मंगल बहुत खराब कर देंगे, यानी पेट आपका बहुत खराब कर देंगे, और सीधे तौर पे आपके चक्र प्रभावित होने लग जाएंगे, फिर एनर्जी डिस्टर्ब होती है। मिक्सअप नहीं, संतुलित मात्रा में काली मिर्च का और ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं इनका प्रयोग करिए। शनि आपके बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे और अच्छे बने ही रहेंगे। चौथा उपाय, परिवार में, समाज में या कार्यस्थल पर जो भी जन या जीव आप पर आश्रित हो उसका हर प्रकार से ध्यान रखना। आपके परिवार में, आपकी पूरी फैमिली में, समाज में, कार्यस्थल पर जहां भी आप काम करने जाते हैं, वहां कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो या कोई भी जीव हो, अगर वो आप पे आश्रित है, उदाहरण स्वरूप परिवार में आप मुखिया हो तो पूरा परिवार आप पर आश्रित है, तो अपनी हिम्मत अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार आप उनके लिए जिए। शनि जो है, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, तो ये भावना आपकी भगवान को बड़ी प्रिय रहेगी। दौड़े चले आएंगे शनि भगवान, आप विश्वास रखिएगा, अनुभव है मेरा ऐसा। कार्यस्थल पर जहां भी आपका कार्य हो, जो भी आप पे आश्रित हो, उनका ध्यान रखिए अच्छे तरीके से। सर पे चढ़ाने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो एक ड्यूटी होती है इंसान की, इंसान के प्रति, जीवों के प्रति। हम इंसान हैं, श्रेष्ठ हैं, हम सब श्रेष्ठ हैं, तो हमें तो सबका ध्यान रखना ही चाहिए। और जीव
मान लीजिए आपका कार्यस्थल है, आपका घर है, कोई कुत्ता हो वहाँ पर, कोई भी जीव हो, कोई चिड़िया पक्षी आता हो, तो दाने पानी की व्यवस्था करिए उसकी। भगवान ये छोटी छोटी बातें बहुत नोट करते हैं और फिर आपकी कुंडली पे काम करते हैं भगवान बैठकर, फल देते हैं आपको। महान इंसान बन सकते हो आप अगर शनि भगवान का आशीर्वाद मिल जाए आपको, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। राजा बना देते हैं शनि रातों ही रात। पांचवा उपाय, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पांचवा उपाय, पहला भी काफी इंपॉर्टेंट था और पांचवा भी। 108 दिन लगातार कौवे की अनसेवा करना और पीठ सीधी करके बैठने, चलने और शयन करने का अभ्यास करने का। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो किस बात के लिए पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, मशहूर है, कि थोड़ा सा जल है, किसी भी पात्र में पत्थर डाल डाल के उस पानी को कैसे ऊपर लेके आना है और कैसे पानी पी के फिर अपना काम हो जाए, फिर अपने स्थान पर चले जाना है। ये है शनि पॉजिटिव। कुछ कुछ बच्चे आपने देखे होंगे बहुत तेज होते हैं, मतलब उनको हम ऐसे बोलते हैं बहुत तेज है जी ये बच्चा, तो ये अपना काम निकलवा लेता है। यानी कि उसको ये पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, मुझे कैसे अपना कार्य ठीक समय पे करना है और मुझे कैसे अपना कल्याण करना है, अपने बारे में अच्छे चीजें किस प्रकार से मुझे करनी है। और परिवार से बड़ा प्रेम करते हैं ऐसे बच्चे, शनि जिनका अच्छा होता है। कौवे को देखा आपने? कौवा कभी भी आपको अगर उड़ते हुए देखोगे ना, तो उसके उड़ने की आवाज आती है, कबूतर के उड़ने की तो बहुत आवाज आती है, राहु होता है वो, खूब शोर आता है। कौवा परिवार संग आके भोजन ग्रहण करता है। कबूतर को देखिएगा कभी भी, राहु को देखिएगा, इतनी जल्दी होती है वो रोटी को हिलाने लग जाता है, गर्दन ऐसे, रोटी गिर जाती है, फिर देखता है अरे रोटी तो गई। कौवा नहीं करता, वो पंजों में फंसा के रोटी ग्रहण करता है। समझ, सलीका। शनि अच्छा हो तो शुक्र अच्छा होने लग जाता है, शुक्र अच्छा हो तो शनि भी अच्छा होने लग जाता है। शुक्र के उपायों में मैंने जिक्र किया था इस चीज का। उसके बाद सेवा करिए और बहुत अच्छा है, रोटी भी दीजिए। और जो सेब, जो नमकीन आती है, नमकीन सेब भुजिया वगैरह जो आती है, वो कौवे को बहुत प्रिय होती है। और पहाड़ी कौवा वगैरह दिख जाए तो समझ लीजिएगा आपके दिन बदलने लग गए, अब बहुत ऊंचे जाओगे अब आप, अगर पहाड़ी कौवा अगर आपको दर्शन हो जाए या नॉर्थ में। और रीढ़ की हड्डी आपकी सीधे तौर पे शनि है, इसलिए जो गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत अधिक उनको अभ्यास कराया जाता है। ये साइंटिफिक है कि बेटा आप सीधे होकर बैठना सीखिए, सीधे होकर चलना सीखिए और पीठ सीधी करके, करवटे मत लीजिए, बिल्कुल सीधी होकर बगैर तकिया लगाए हुए या थोड़ा सा हल्का सा सर के नीचे कुछ रखते हुए सीधे शयन करने का, सोने का अभ्यास कीजिए। आपकी शनि कैसे भी खराब हो ना कुंडली में, ये अभ्यास जो रीढ़ की हड्डी का है, इससे वो ठीक एनर्जी ग्रहण करने लग जाएंगे। मतलब आपके शरीर में जो शनि का पॉइंट है, वो स्पेस में जो शनि प्लैनेट है वहां से एनर्जी लेगा और आपके जीवन में पॉजिटिवली बिखेरने लग जाएगा और लंबे समय तक बना रहेगा। तो ये ध्यान नोट करा करिए इसको, रीढ़ की हड्डी का सीधा होना। अभ्यास करिए, थोड़ा सा अभ्यास, आदत हो जाएगी, फिर बस आदत बन जाएगी आपकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छठा उपाय, नित्य कोई भी योगासन या शारीरिक व्यायाम करना जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिले। जिनको डॉक्टर ने ये बोला हुआ था ना, आप वजन मत उठाइएगा, हमारी वार्निंग है, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए होगा तो ठीक, लेकिन वो हुआ किस लिए? क्योंकि उस समय शनि वीक था और बहुत ज्यादा रीढ़ की हड्डी पे वो प्लैनेट जोर मार के चला गया, फल देके एकदम से चला गया। तो कोई भी योगासन आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए योगासन करेंगे या प्राणायाम करेंगे तो रीढ़ की हड्डी तो प्रभावित होगी ही होगी आपकी, स्ट्रेच होगी, खिंचेगी, बैठेंगे, खड़े होंगे, एक्सरसाइज करेंगे, चलेंगे, पैदल चलेंगे तो सीधे होकर ही चलना पड़ेगा, पैदल तो कंधे झुकाकर तो चल नहीं सकते आप। तो जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी मूवमेंट होती रहे, इस प्रकार की अगर हल्की एक्सरसाइज भी करते रहते हैं आप, तो धीरे धीरे लगभग 6 से 8 महीने के बाद शनि आपके इंप्रूव होने लग जाते हैं। तो इस बात का
ध्यान रखिएगा, रीढ़ की हड्डी आपकी एक प्रकार से बेस है शनि ग्रह का। 7वां उपाय लिखिए, नित्य कीकर की दातुन करना या नारियल के तेल में भीमसेन कपूर मिलाकर कुछ देर सिर की मालिश करना। नीम की दातुन आती है ना जी, जैसे ऐसे कीकर एक होता है तो उसकी दातुन आती है। कीकर की दातुन गांव में तो बहुत अधिक करी जाती है, शहर का तो मुझे कम आइडिया है। कीकर की दातुन करते रहने से भी वो रस जो धीरे धीरे चला जाता है तो वो शनि को अंदर से इंप्रूव करने लग जाता है। और कीकर की दातुन जो करते हैं तो मैंने बहुत अधिक ये भी देखा है कि मंगल उनका इंप्रूव होने लग जाता है, पेट अच्छा होने लग जाता है। और कीकर की दातुन की तो अपनी विशेष उपयोगिता है, तो ज़रूर करनी चाहिए। कीकर की दातुन करनी चाहिए, दातुन करनी चाहिए। इन दातुनों का मुकाबला कोई पेस्ट नहीं कर सकती है, चाहे कितनी भी आयुर्वेदिक आप बना लो, नेचुरल चीज़ का मुकाबला थोड़ी कर सकते हो। तो कीकर की दातुन करनी चाहिए आपको। और नारियल के तेल में भीमसेन कपूर आती है, एक तो नॉर्मल कपूर आती है, एक पंसारी के पास भीमसेन कपूर मिलती है, वो थोड़ी सी महंगी होती है। नारियल के तेल में मिला लीजिए और बहुत अधिक आप मालिश करिए। फिर उसकी मेरी सलाह रहेगी कि आप रोज 10 मिनट मालिश करके ही सोइए। रात्रि के समय थोड़ा सा तेल ले लीजिए, मिला लीजिए अलग बॉटल में, अच्छा सारा भीमसेन कपूर मिला लीजिए अच्छी मात्रा में और करा करिए। जिनके जो बाल बहुत अधिक जो कंघी वगैरह करते हैं तो बहुत एकदम से गुच्छे के गुच्छे हाथ में आ जाते हैं, ये भी शनि वीक हो रहा है आपका, जड़ छूट रही है आपकी, किसी भी चीज का आधार छूटने लग जाता है तो शनि छूट रहा है आपका वहां से। मतलब एक प्रकार से ये माना जाता है कि शनि जहां पर है वहां हलचल है, और शनि जहां से चला जाएगा तो वो शमशान के समान हो जाएगी जगह। इसलिए शमशान भी उसमें आती है शनि में, वो बदलता रहता है, मिडिल में हो गया, पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, वो बदलता रहता है, लेकिन क्षेत्र शनि का ही कहलाया जाता है। तो ये जो अभ्यास है ये भी आपका शनि मजबूत करता है। और एक पहचान और बता दूं, जिनका मोटा बाल होता है और कड़े नाखून होते हैं उनको बहुत संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि शनि भगवान उनको जीवन में कई अवसर देते हैं ऊंचे उठने के लिए। ये पहचान मैंने आपको बता दी। जिनका मोटा बाल होता है और जिनके नाखून बड़े कड़े होते हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों के, भगवान आपको मौके देंगे आपके जीवन में, पहचानिए उनको और अच्छे कर्म करिए, कहां के कहां पहुंच जाओगे आप। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ये पहचान बता दी मैंने शारीरिक। 8वां उपाय लिखिए, भगवान भैरवनाथ या भगवान श्री राधा कृष्ण के शरणागत होकर पूजा अर्चना करना और श्री राधा रानी जी के नाम का संकीर्तन करना। आप पे 7.5 चल रही हो और बता दिया किसी ने, अरे भैया आप पे 7.5 आ गई, ठीक है जी बहुत अच्छी बात है, आ गई तो हमेशा ये थोड़े कि बुराई बुरा होगा, क्योंकि कर्म आपने अगर नहीं किए गलत तो कैसे बुरा हो जाएगा। वो तो आती जाती रहती है 7.5, वो तो आती आती है सबके जीवन में, चलती रहती है। तो स्पेस में प्लैनेट्स तो घूमते रहते हैं, तो क्या प्लैनेट्स के हिसाब से आप अपना कर्म निर्धारित करोगे कि अब हमने क्या करना है, या जीवन में एक गांठ मार लोगे कि ये आदर्श और ये धर्म है, इसके हिसाब से चलेंगे, तो ग्रह तो आपकी पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे आपकी। समझेगा इस बात को। फिर भी भय है अगर आपको, तो होना नहीं चाहिए वैसे, तो भगवान भैरवनाथ की शरण में जाइए, दिया जलाइए मंगलवार और शनिवार। एक आपको वीडियो ध्यान होगी, नवग्रहों पर फिल्टर क्यों लगाए जाते हैं, कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने बताया था कि जो इनकी शरण में जाता है शनि भगवान, उसको कुछ नहीं कहते हैं, अपितु उसके काम बनवाते ही बनवाते हैं। और भगवान श्री राधा कृष्ण वो तो इष्ट हैं भगवान शनि के। शनि भगवान बोलते हैं भाई मैं कुछ नहीं हूं, मेरे भगवान तो ये हैं, सारी जो चीज है इन्हीं के तो आशीर्वाद से मिली है मुझे। तो आपके इष्ट के शरण में आप चले जाओ, शनि भगवान से ऊपर श्री राधा कृष्ण, उनकी शरण में चले जाइए, दिया जलाइए और राधा रानी जी के नाम का संकीर्तन, जो ये जयकारा लगवाते ना, जय श्री राधे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए जय श्री राधे, आपका शनि इंप्रूव करवाते हैं, ये बहुत पुण्य कमाई करवा देते हैं आपको। कथावाचक करना चाहिए, और टीवी पे देखते हो वहां भी करा करो। राधा रानी के नाम से शनि भगवान अच्छे हो जाते हैं, ये बता दी मैंने आपको बात, प्रैक्टिकल है ये, करना चाहिए।
इष्ट भी पता होने चाहिए, ग्रह के ऊपर इष्ट कौन सा आता है। इसलिए वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि भाई ग्रहों के ऊपर कौन सी पावर्स हैं जो इनको कंट्रोल कर लेती हैं। ज्ञान तो होना चाहिए, और ज्ञान है आपके पास तो कामयाब तो जरूर हो जाओगे आप। उसके बाद अंतिम उपाय, 9वां उपाय लिखिए, नित्य श्री मद भागवत पुराण कथा का श्रवण करना या श्री मद भगवत गीता जी का पाठ स्वयं करना और शनि ग्रह के बीज मंत्र का जाप स्वयं करना। भगवान की कृपा समझिए कि आपको कोई भी कथावाचक को भागवत महापुराण का पाठ हो रहा हो, वहां जाने का मौका मिले, सत्संग अटेंड करने का मौका मिले, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। भगवान के बारे में सुनने को मिलेगा, पूर्ण पवित्र हो जाओगे आप। या टीवी के माध्यम से ही आपको देखने का सुनने का मौका मिले तो जरूर सुननी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए। अरे घर बैठे मिल रही कृपा मिल रही है आपको, क्यों ना लाभ उठाएं आप, ये जरूर करना चाहिए। शनि भगवान उस भक्त बन जाते हैं, उस भक्त के जो ये कथा श्रवण करता हो। बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा कुछ केसेस में, तो मैंने यहाँ इस प्रकार के रिजल्ट्स देखे हैं। और श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ कोई भी व्यक्ति एक अध्याय ही चाहे करता हो, बेशक हिंदी में कर लेता हो माध्यम में सहित, हर प्रकार से आपका कल्याण होगा ही होगा, क्योंकि आप जीव हो और जीव को तो योगेश्वर के पास जाना ही जाना है। समझेगा इस बात को, तो पूरा विज्ञान ही आप समझने लग जाओगे धीरे धीरे, तो आपका कल्याण तो होगा ही होगा। ना जाने कितनी विद्याएं आपके पास चल के आ जाएंगी। लोग छोड़ा नहीं करेंगे आपको, नहीं, आप हमारे पास बैठे रहिए और आप बोलते रहिए, ज्ञान देते रहिए। मजाक मजाक में किसी को कह दो कि जाओ बच्चे तेरा काम बन जाए, इतनी ताकत है भगवत गीता में, काम बन जाएगा। और आप बोलोगे मैं तो कुछ भी नहीं जानता अध्यात्म के बारे में, या कुछ भी नहीं जानती अध्यात्म के बारे में, लेकिन क्योंकि आप भगवान से जुड़ गए, भगवत गीता से जुड़ गए, तो शनि तो आपके मुख से निकले हुए एक एक वाक्य को पूर्ण करेंगे पॉजिटिवली। ये नहीं किसी को कुछ अपशब्द बोल दो आप, नहीं, ऐसा नहीं करना। आत्मा थोड़ी दुखानी है किसी की, हम सब एक ही तो हैं, एक ही ज्योति से तो आए हैं। शनि ग्रह के बीज मंत्र का जाप स्वयं करना। और मेरी प्रार्थना रहेगी शनि ग्रह के बीज मंत्र का जाप दिन में तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर सूरज छिप जाए, अगर आप तब करते हैं तो आपको अधिक लाभ पहुंचेगा। बेशक आप एक ही माला करिए, लेकिन रात्रि के समय करिए और घर में ही करिए शनि भगवान की माला बीज मंत्र की, और लगभग 1 वर्ष तक करिए। जो लोग भी करते हैं वो संख्या मत बांधिए कि कितने दिन तक करनी है जी, तो यह 1 वर्ष तक करनी है जी। 1 वर्ष तक क्या होगा, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। वैसे तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछते हैं ना, ये किंतु और परंतु, वो कल्याण नहीं चाहते, वो तो बस एक छोटा सा एक उपाय चाह रहे हैं जिससे बस हो जाए बस सब कुछ। ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये उपायों के भरोसे ही चलना है तो फिर ये इतनी साधनाएं तपस्याएं क्यों करी गई ऋषि मुनियों द्वारा? तो कुछ तो उनमें विशेष बात होगी। आप बहुत लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं किसी क्षेत्र में, तो नित्य अभ्यास तो जरूरी है किसी भी चीज का, तभी तो कर पाओगे। भोजन के साथ तो ऐसा नहीं होता ना कि भोजन कर लिया जी अब 10 साल तक खाने की जरूरत ना पड़े ना, वो तो 3 या 4 समय तो चाहिए आपको, या जितने समय भी चाहिए। तो शनि ग्रह का बीज मंत्र मैं आपकी सेवा में बोल देता हूं, नोट कर लीजिएगा इसको बहुत अच्छे से। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शन्यै नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शन्ये नमः। जय भगवान शनिदेव। जो शनि देव की भक्ति करते हैं, भगवान शनि का नाम लेते हैं, जो भी ढैया साढ़े सती, अगर आप ये कहते हो कि आप पीड़ित हो जी, जब से शनि आए हैं तब से आप पीड़ित हो, या जो भी सिम्टम्स मैंने आपको समझाए हैं आपकी सेवा में,
एक बात समझ लीजिए कि एक उपाय जो हमेशा शनि को विवश कर देता है आपको आशीर्वाद देने के लिए, वो उपाय क्या है? वो उपाय ये है कि इस बात को समझिए कि जो कुछ भी आप अपनी कमाई करते हो, जैसे मेरी कमाई क्या, मेरे पास नॉलेज है, हो सकता है आपके पास धन हो या कोई भी और माध्यम हो, तो वो केवल आपके लिए नहीं दिया जाता आपको। मेरे पास जो नॉलेज है वो मेरे को इसलिए नहीं दी गई है कि मैं उसको अपने अंदर रखूं, बाहर ना निकालूं। ये चीजें शनि खराब करती हैं। धन आपके पास है तो अपने ही परिवार का कल्याण करते रहो और सामर्थ्य होने के बावजूद दूसरे की तरफ ध्यान ना दो, शनि तो खराब होगा ही होगा आपका। सामर्थ्य होते हुए भी अगर आप जो भी आपके पास गुण है, जैसे मेरे पास विद्या का गुण है, आपके पास धन का गुण हो, किसी के पास और कोई विशिष्ट विद्या हो, उसको दूसरों को नहीं बांटोगे थोड़े थोड़े समय में, तो शनि आपके खराब होंगे ही होंगे। जितना मर्जी भैया जाप कर लेना, जो मर्जी टोटके कर लेना, रेंज पकड़ लेता हूं मैं, कई 100 किलोमीटर दूर बैठे आपके शरीर में, ना लगन चाहिए होता है ना कोई और माध्यम चाहिए, तो बता देता हूं शनि अब इतने दिन में खराब होने वाले हैं, और कारण सिर्फ यही होता है। तो ये एक उपाय थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए, किसी भी रूप में, इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए बहुत ज्यादा अपने पास, और जैसे निकालोगे तो जितना दिया उससे 10 गुना आ जाएगा, ये गारंटी है। किसी भी रूप में निकालो, धन निकालोगे, कल्याण में लगाओगे। और शनि को बहुत अधिक क्या प्रिय है? शनि को यह प्रिय है कि भूखों को भोजन और प्यासों को पानी पिलाना। ये 2 उपाय ऐसे हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे सोचिए, भगवान शनि को आप प्रसन्न कर दोगे, फिर कैसा भय, किस प्रकार की चिंता, क्यों अटकोगे आप? कामयाब तो हो गई होगे आप। जिनका कोई नहीं है उनका आप बन जाइए। शनि भगवान आपके आगे पीछे घूमेंगे, मेरा वचन है ये मैंने देखे हुए ये रिजल्ट्स। महान बनना ना आपने, और शनि के द्वारा, शनि के बगैर महान नहीं बन सकते। तो सबको साथ में लेकर चलना सीखिए, बस इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा हूं। नॉलेज है आपके पास, क्या करोगे उसको? दूसरे को दीजिए, दूसरे कल्याण में लगाइए, फिर और आएगी आपके पास। कितनी आत्माएं आपसे जुड़ेंगी। इतना आशीर्वाद जिसके आसपास होगा, देवता लोग तो उसकी आरती उतारेंगे, समझेगा इस बात को। इसलिए शनि ग्रह इंपॉर्टेंट है। और बेकार की बातें हैं, साढ़े सती और ये ढैया आ जाती है, कुछ नहीं आ जाती। जो जैसे कर्म करोगे वैसा रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे ठंडी चीज खाओगे तो पेट में ठंडक पहुंचेगी, गर्म चीज खाओगे, गर्म तासीर वाली चीज खाओगे, पेट में गर्मी पहुंचेगी। उल्टा थोड़ी हो जाएगा कोई। उसी प्रकार से आपके कर्म है, और वो संतुलित रहे और आपका कल्याण हो। इसलिए ही शनि भगवान को, शनि ग्रह को भगवान महाशिव ने ड्यूटी दी हुई है, ये कर्म फलदाता की। समझेगा इस चीज को, इग्नोर मत करिएगा। शनि अच्छे ही अच्छे होने चाहिए। कहां से कहां पहुंचाते हैं रातों ही रात, और वहीं पे आप बने रहते हो। लेकिन ये थोड़ी है कि कुछ करके वहां पहुंच गए और उस चीज को त्याग दोगे, फिर तो एकदम नीचे गिर जाओगे, एकदम नीचे गिर जाओगे। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, शनि से कुछ नहीं होने वाला। प्रेम से रहिए, बांटिए जो आपके पास है, संतुलित वे में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मूर्खतापूर्ण डिसीजन लेकर अपना विनाश कर लीजिए, नहीं, संतुलित वे में। भूखों को भोजन और प्यासों को पानी पिलाना, सब कुछ आपका अच्छा कर देगा ये उपाय। कुछ मत करिए, चलिए आप बेसिकली कुछ मत करिए, यही करा करिए। जैसी सामर्थ्य हो, जैसी श्रद्धा हो, जैसी भगवान की इच्छा हो, गुरु की इच्छा हो, भूखों को भोजन और प्यासों को पानी पिलाइए। देखिए, फिर 1 वर्ष तक करिए और देखिए, आप बताइएगा फिर मुझे आपके जीवन में क्या क्या बदला। बहुत आनंद पहुंचता है किसी का दिल खुश करके। छोटे छोटे बच्चे हैं, दीजिए ना उनको, चॉकलेट्स दीजिए और कुछ दीजिए, चिप्स वगैरह दीजिए। उनका भी तो हक है, बेचारे भोग रहे हैं, कभी राजा लोग रहे होंगे वो। और ऐसा भी मत करा करिए कहीं पे आप, मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, कहीं पे आप जाते हैं, कोई छोटा बच्चा है, आप भोजन वगैरह के लिए जाते हैं तो आप उसको छोटू करके बुलाते हो। उसका तो अपराध हो गया ना, वो उस जगह पैदा हो गया और वो मजबूरनवश वो काम कर रहा है, इसलिए एक उसकी कैटेगरी क्या बन गई, छोटू। बेटा करके बुलाइए उसको,
थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए, याद करेगा बच्चा आपको, क्योंकि उसको वो व्यवहार मिलता नहीं, वो प्रेम नहीं मिलता, समझिएगा। उसके कर्म चाहे बेशक जैसे रहे हो, लेकिन इस समय उसकी गलती नहीं है। और आप कोई नहीं हो कि किसी भी ऐसे पीड़ित जने को, मैंने बोला ना, जो आश्रित जने समाज में भी हैं, आप उनका सम्मान ना करें। आप तो सम्मान करिए, अपनी भावना रखिए, शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का, इन उपायों का ध्यान रखिएगा। और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो व्हाट्सएप कीजिएगा। जैसी मेरे से सेवा होगी मैं जरूर आपको सहयोग करूंगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम